खटखड़ से पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमें टीआरपी की आवश्यकता नहीं है और हम ज़्यादा माइक भी नहीं उठाते, लेकिन माइक उस वक्त उठाते हैं जब हमारे राष्ट्र का कोई निर्माण हो, हमारे देश की कोई उन्नति की बात हो या किसान से संबंधित कोई जानकारी हो, हम तभी माइक उठाते हैं। और जब माइक उठाते हैं तो किसानों के प्रति जो जागरूकता होती है, जो किसानों का फ़ायदा होता है, हम वो बातें करते हैं। और बातें भी ऐसी करते हैं अगर किसान थोड़ा सा उस पर अमल करें तो ये किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। भले वो सरकारी योजना हो, भले वो खुद की योजना हो या ऐसा कोई कार्य हो जिससे कि किसान को मांगना पड़े। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की, केंचुआ खाद की, करते केंचुए की। केंचुआ एक ऐसा जीव है जो मिट्टी खा करके मिट्टी ही बाहर निकालता है, लेकिन जो मिट्टी बाहर निकलती है उसके अंदर मिट्टी ज़मीन को ज़रूरतमंद जो 16 तत्व होते हैं, वो 16 के 16 तत्व उसके अंदर मौजूद हो जाते हैं और उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। बंजर होती हुई भूमि को बचाना है तो आपको इस प्रकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाना पड़ेगा और वर्मी कंपोस्ट को एक बार फिर हमारी धरती पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी धरती बंजर होती जा रही है और उसके साथ हमारी उपज घटती जा रही है। जिस प्रकार आज यंत्र हमारे बीच में आए हैं तरह तरह के, चाहे वो कल्टीवेटर हो, ट्रैक्टर हो, अन्य कोई इतने जो है साधन हैं, संसाधन जो बने हैं, अगर वो संसाधन होते हुए भी अगर आज हमारी फसल थोड़ी रहती है तो धिक्कार है हमारा खेती करने पर। कारण है उसमें अंधाधुंध जो है हम रसायन अपनी ज़मीन को दे रहे हैं, तो जो हमारे ज़मीन के अंदर जो तत्व होते हैं वो तत्व मर चुके हैं। तो आइए आज हम एक ऐसे किसान के पास पहुँचे हैं खटखड़ गाँव में। नाम है मनदीप, बड़ा लंबा ठाड़ा छोरा है और भाई शर्मावे ना शर्म की है। ये है मनदीप, बहुत बड़ा जमींदार है, गांव में कहें तो रुचिवान भी है। सबसे बड़ी बात है जमींदार होना को बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसकी लगनशीलता, उसके अंदर कामयाबी, उसके अंदर एक नया नया जुनून करने का। आज इसने अपने किले में इसने केंचुआ डलवाया है खाद बनवाने के लिए। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, केंचुआ एक ऐसा जीव है जो पूरी ज़मीन को भुरभुरी कर देता है। और आप ये खबर देख करके तुरंत मन बनाएंगे कि हाँ, मुझे भी इस प्रकार केंचुआ पालना चाहिए और वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो बनाना चाहिए। तो मेरे साथ व्यक्ति हैं जो ये किसानों की मदद करते हैं। क्या नाम है सर? सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी हैं और ये इस प्रकार जो ना बेड बनवाते हैं और बेड के अंदर केंचुआ तैयार करवाते हैं। इनका क्या क्या प्रोसेस है वो हम यहाँ पूछेंगे, क्या क्या इनकी कार्यप्रणाली में आता है, किसान ने क्या करना होता है और इन्होंने क्या करना होता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सुरेश कुमार जी बताइएगा, कैमरे की तरफ देख करके, शर्माइए मत जी। जो आपने यहाँ खटखड़ गांव में जो ये केंचुए के जो बेड बनवाए हैं, ये किस हिसाब से आप लगाते हैं? किसान को इसका कितना फ़ायदा होता है? देखिए सर, हम यहाँ पे खटखड़ गांव में हमने लगभग 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट लगाया है। अभी 1.25 किला, जैसे सर ने बताया, तो 1.25 किला कंप्लीट हुआ अभी। ये किसान की ज़मीन पे कंपनी बेड लगवाती है सर। उसके एवज में क्या है कि आज बढ़ती मतलब बीमारियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से लोग है ना रसायन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं खेती में। तो हमने इस पे कंपनी ने हमें बताया कि भी इस तरीके से आप बेड लगवाएं लोगों के, और जो ये खाद है, खाद ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कराएं लोगों को, ताकि जो बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, फसल और नस्ल दोनों ख़राब होती जा रही है, तो जो रसायन यूज़ कर रहे हैं हम खेतियों में, तो उसको कम करके और वर्मिंग कंपोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे किसान, जिससे कि आने वाले समय में जो बच्चों की भविष्य है जो इतना वर्मी कंपोस्ट ले कहाँ किसान? इतना वर्मी खाद को तो मशीनें लगी होती हैं, केमिकल होते हैं, पटाख दी बना लेंगे, लेकिन एक किसान के पास 40 एकड़ ज़मीन है, वो इतना वर्मी कंपोस्ट ले आएगा कहाँ, ये बताइए। यहाँ पे हम कंपनी के थ्रू जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सर, उसमें क्या कर रहे हैं कि किसान की ज़मीन पे 25 बेड का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। हाँ। ठीक है जी। उससे क्या होगा कि ये जो केंचुआ है ना 3 महीने में डबल से ज़्यादा हो जाता है सर, और ये लगभग 6 महीने के अंदर 5000 बच्चे पैदा करता है केंचुआ, जिससे कि हर 3 महीने में जो ग्रोथ है वो डबल होती चली जाएगी, जिससे किसान है ना हर 3 महीने में जो फसल करेगा उससे पैदावार को बढ़ा सकता है। किसान को आपके साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़े? क्या क्या आपकी प्रोटोकॉल है, क्या क्या उसका नियम है,
क्या शुरुआत उस किसान को कैसे करनी पड़ेगी? तो किसान के लिए कंपनी ने 25 बेड का मिनिमम प्रपोजल रखा है कि किसान 25 बेड को अपने खेत में लगवाएं और लगवाने के बाद उससे जो वर्मिंग कंपोस्ट तैयार होगा कंपनी उसको फिर 25 से 50, 50 से फिर 100 इस तरीके से उसको बढ़ाती चली जाएगी और वो खाद है वो किसान को यूज़ कराएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर जब मान लिया जो ऐसे जैसे आपने 25 बेड लगवा दिए हैं और किसान के पास खाद बहुत मात्रा में बन गया, क्योंकि केंचुआ है तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, खाद भी जो ना ज़्यादा बनता रहेगा, तो उस खाद का कैसे इस्तेमाल करें? उसके खेत के अलावा जो खाद बना है तो उसका कैसे वो भंडार करेगा या किसी को देगा? नहीं, यहाँ पे कंपनी परचेज करेगी सर उनसे। अच्छा, कंपनी परचेज करके अदर स्टेट में जहाँ पे ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो वो उस खाद को वहाँ पे हाई रेट में सेल करेगी। जी। तो एक और बात बताइएगा, जैसे किसान ने अपना केंचुआ डलवा लिया जी, तो उस ज़मीन पे किसान कुछ और भी पैदावार ले सकता है या केंचुआ ही केंचुआ रहेगा? नहीं, इसके साथ साथ वो अदर फसल जैसे बेल वाली सब्जी होती हैं उसको भी उगा सकता है साथ में। जैसे अभी सर ने यहाँ पे लगाया तो 2.5 एकड़ में यहाँ पे बागवानी भी साथ के साथ कर रहे हैं और साथ के साथ केंचुआ पालन भी इसमें हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, इनको सब्सिडी भी दे रही है, लोन भी दे रही है बगैर सिक्योरिटी के। अच्छा, ये बताइए जो केंचुआ बनेगा, अब जैसे आप कह रहे हैं 3 महीने में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो केंचुआ जैसे गर्मी की जो मार होती है उसमें मरेगा या फिर भी बढ़ता रहेगा? नहीं, उसमें क्या है कि प्रॉपर तरीके से मैंने इसमें क्या है कि नमी रखना जरूरी है सर बेड में। अगर जैसे आपने बेड बना दिया, किसान ने ज़मीन दे दी, बेड बना दिया, आपने गोबर डलवा दिया, उसके अंदर केंचुआ डाले, ये पराली भी आप ही डलवा रहे हैं? जी जी। तो किसान की अगली जिम्मेवारी क्या रह जाती है आपके अलावा? अगली जिम्मेवारी सर किसान की ये रह जाती है कि उसके बाद उस पर सिर्फ पानी का छिड़काव किसान का रहता है। उसके बाद कंपनी के जो सुपरवाइजर है वो चेक करने के लिए आते हैं इसमें नमी प्रॉपर है, गर्मी तो नहीं बनी है जिससे कि केंचुआ मरने का डर रहता है। तो सुपरवाइजर भी हर 10-15 दिन के अंदर एक विजिट करते हैं कंपनी की तरफ से। मतलब जैसे ये आपकी ज़मीन है, आपने इनको दी है, आपने 1.25 एकड़ ज़मीन इनको दी है, तो क्या प्रॉपर तरीके से आपने इनके बातें सुनी हैं, इनके विचारधाराएँ आपके साथ मैच की है, तभी तो आपने इनको 1.25 एकड़ ज़मीन दी है? क्या फ़ायदा लगा आपने भाई, क्या फ़ायदा होगा भाई इनके साथ टाई अप करने का? नमस्कार जी, पहले तो आपको ये सर मैंने 1.25 एकड़ में तो मेरा प्लांट तैयार हुआ है और इनको टोटल ज़मीन मैंने 2.5 एकड़ दी है और इसमें हमारी थ्योरी यही थी कि इस कंपोज की तरफ जाएं, इस पेस्टिसाइड से पीछा छुड़ाने के लिए ये काम शुरू किया है। अगर हमें इस चीज़ से फ़ायदा होगा तो हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, फ़ायदा दिखने में तो काफ़ी समय लगेगा क्योंकि एक मिनट, हाँ बताओ, बोलो तो कुछ। हाँ, देखो हमारी ज़मीन पेस्टिसाइड की, रसायन फर्टिलाइज़र की आदी हो चुकी है, तो हमें फ़ायदा दिखने में तो काफ़ी समय लगेगा। क्या इतने दिन आपका धैर्य रुकेगा या धैर्य टूट जाएगा? सर पता क्या है, इसमें रूटीन में जो पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं वो तो हम अब की बार तो डालना ही पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। और उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे और इसको शुरू भी तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं कि इसके ऊपर सिर्फ इसी के ऊपर आधारित रह जाएं। थोड़ा बहुत तो पेस्टिसाइड हो जाएगा यूज़, कुछ मात्रा में इसको लेंगे, तो तरीके सर करना पड़ेगा सर, कहने की बात यही है। हाँ, नहीं भाई, फसल भी कम ना हो। हाँ। और ये तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि अगर आप रसायन फर्टिलाइज़र के साथ अगर इसको भी एक्स्ट्रा डोज देते हैं कुछ फसल के लिए, कम से कम हमारी ज़मीन, हमारी जो फसल है उसके मरे हुए तत्व पूरे हो जाते हैं। ऐसी ज़रूरी है क्योंकि आज ऑर्गेनिक के नाम पर बड़े बड़े खेले हो रहे हैं, मैं उसकी बात बताऊंगा आपने। तो मंजीत, आपने इनका जो है पूरा प्लान समझा है, आपने ज़मीन दी है और आपको उम्मीद भी है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता, आपने प्लान भी कर लिया भाई, आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं अपनी ज़मीन को बदल लूँगा। तो भविष्य क्या लग रहा है आपको? भविष्य तो सर मेरे को अच्छा ही लग रहा है, जो रूटीन में ये काम चल रहा है इसके हिसाब से तो भविष्य तो बहुत काफ़ी अच्छा रहेगा। और तो क्या कहना चाहोगे आप और किसानों को? मैं तो और किसान भाई को भी, जिस भाई को भी कहूँगा और जिसने मेरी बात को सुनना पसंद किया है तो उसी को यही कहूँगा कि इसको यूज़ ज़रूर करे, गणा नहीं जाए, कम ज़रूर यूज़ करे। सर ये बताइए, चलो ये तो अच्छे ज़मीन, बड़ा ज़मींदार है, इसके पास तो ज़मीन भी है, कुछ छोटा किसान है और वो लगनशील है, हमारी ये वीडियो देख करके हो सकता है उसके मन में आ जाए कि मैं भी ये करूं, तो उसके लिए
क्या सिस्टम बनेगा, वो कितनी ज़मीन आपको कम से कम कितनी ज़मीन दे सकता है? देखो, उसके लिए कम से कम 500 गज ज़मीन चाहिए। यानी कि खेती से इसमें एक तो जो ये खाद तैयार होगा, इसमें वो खाद तैयार होगा जिसमें ज़मीन को 16 तत्व चाहिए। इस खाद के अंदर वो 16 के 16 है। किसान वैसे तो ज़मीन खाली छोड़ेगा नहीं, आगे कंपनी 24 महीने के बाद उसको एक प्लांट फ्री लगा करके देगी, ताकि वो अपनी आगे फसल अपनी जनरेशन न बचा सके। कि भाई वो जब तक सीख भी जाएगा, उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा। किसान जब तक प्रैक्टिकल ना हो, आंखें नहीं देख लेता, ज़ुबानी बात नहीं मानता। इसलिए कंपनी ने ये करा कि किसान को पैसे भी मिले और वो सीख भी जाए। यानी आम के हम गुठलियों के दाम, गुठली के दाम। इसलिए इसमें मैं हर भाई ने कहूँ, भाई इसमें एक बार जुड़ो, प्लांट आपके खेत में है, इससे बढ़िया मेरे ख्याल में तो कोई बिजनेस है वो नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर एक बार बताना चाहूँगा कि आज ऑर्गेनिक के नाम पे लोगों को ठगा जाता है और वास्तविकता नहीं जानते कि ऑर्गेनिक होता क्या है। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस प्रकार केंचुए की पालना करते हैं, केंचुआ अपने ज़मीन पर पालना शुरू करते हैं, ये मूर्तियां हैं। अगर आप इनसे नहीं मिल सकते तो राजकुमार भारती किस मर्ज की दुआ है? आप आइए, मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरा किसान बचे, मेरा राष्ट्र बचे, मेरा समाज बचे और इन बीमारियों से मुक्ति पाएँ। केंचुआ ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर 13 के 13 तत्व होते हैं। ज़मीन के अंदर जब पूरे के पूरे तत्व हैं, क्योंकि हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, बस इन 3 के अलावा कुछ नहीं डालते और ज़मीन के अंदर ऑलरेडी जो तत्व होते हैं वो मर चुके हैं। हाँ, ये कहूँगा, अगर वो वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करता है तो समझ लो कि उसके खेत में ऑर्गेनिक बीज तैयार हो चुका है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अन्न हो। और मैं भी इनके साथ इस मुहिम में शामिल होने जा रहा हूं, क्योंकि इस मुहिम से मेरे किसान की धरती बचेगी, मेरे किसान की धरती बचेगी तो पूरा राष्ट्र बचेगा और राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे। तो इसी प्रकार की खबर देखने के लिए फिर मिलते रहे। मैं वर्मी कंपोस्ट पे हर एक हफ्ते में एक खबर डाला करूँगा, आप देखना मत भूलिएगा। अब दे राजकुमार को इजाज़त, नमस्कार।